हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और एक नया टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन में कहा है कि बताइए दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। रूट्स याद है अल्फा बीटा, जो एक्स की दो वैल्यूज निकलती हैं अल्फा बीटा, उनका नेचर क्या है और अगर रियल रूट्स आते हैं तो उनको फाइंड भी करके दिखाना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से। अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है बेटे। तो इसके हमेशा दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब हो सकता है कि वो दो रूट्स की कभी कभी वैल्यू बराबर हो सकता है कि वो दो रूट्स बराबर नहीं हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो दो रूट्स हैं वो रियल ही ना हो, वो इमेजिनरी हो। अब वो जो इमेजिनरी वाली बात मैंने कही ना, ये 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा हम यहाँ पर खींचेंगे नहीं इस टॉपिक को। पर देखिए क्या क्या है इसमें सीखने के लिए कि जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनका नेचर क्या होगा वो हम सीखने वाले हैं। तो सीधी सादी बात बताते हैं आपको जब भी रूट का नेचर पूछा जाए तो आपको सबसे पहले निकालना है डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट होता है डी, ठीक है। याद है डी क्या होता था? डी होता था b² - 4 × a × c। ये होता था आपका डिस्क्रिमिनांट, है कि नहीं। जिसमें b क्या है? b है x का कॉफिशिएंट और a क्या है? x² का कॉफिशिएंट, और कांस्टेंट तो आप जानते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट होता है b² - 4ac। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इजी है। अगर जो आपके डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू आती है इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू आती है इक्वल टू 0, तो आपके जो रूट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। देखो d इक्वल टू 0 तो रूट्स भी इक्वल। तो d इक्वल टू 0 का मतलब है आपके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि पहला रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा दोनों के दोनों बराबर होंगे। आई होप आपको समझ आ गया। d इक्वल टू 0 पे अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अगली बात, अगर d नेगेटिव आया, d अगर नेगेटिव आया तो उस इक्वेशन के लिए आपके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट विल नॉट एग्जिस्ट, या कहेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। उस केस में उसके रूट्स इमेजिनरी बनते हैं, रियल नंबर नहीं बनेंगे, इमेजिनरी नंबर बनेंगे, आइटा वाली टर्म्स बनेगी, जो क्लास 11 चैप्टर 5 में आएगा। अभी उसकी स्टडी नहीं करनी है। तो मैंने क्या दोहराया, एक बार फिर से बताता हूं। d अगर नेगेटिव आया तो नो रियल रूट्स, समझे। तो n से ही होता है नेगेटिव, n से ही होता है नो रियल रूट्स। याद रहेगा, नेगेटिव मीन्स नो रियल रूट्स, नेगेटिव मीन्स नो रियल रूट्स। क्लियर। d इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल रूट्स, ये भी याद रहेगा। अब जो तीसरा केस है, जो सबसे काम का केस है, वो ये है कि अगर d आता है पॉजिटिव, तो रियल रूट्स रहेंगे बट अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। समझ गए? इक्वल कब होंगे? जब d इक्वल टू 0 आएगा। पर जब d पॉजिटिव आएगा तो रूट्स आर अनइक्वल। d पॉजिटिव पे रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पहला कहता है 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। इसके रूट्स का नेचर क्या है? तो आप देखिए, a है 2, b है -3 और c है 5, राइट। d निकाला, b² यानी -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 × 2 × 5, 4 2 8, 8 5 40, 9 - 40 हुआ -31। d की वैल्यू आई नेगेटिव, n फॉर नेगेटिव, n फॉर नो रूट्स, नो रियल रूट्स। तो आंसर है नो रियल रूट्स। बस इतना सिंपल है। अगर रियल रूट्स है तो निकाल कर भी दिखा देते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट देखिए जरा। 3x² - 4√3x + 4 = 0। a है 3, b है -4√3, c है 4, d निकाला, b² - 4ac, -4√3 का स्क्वायर, राइट, -4 × 3 × 4, -4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा।
-4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0, d 0, d इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल रूट्स। याद रहेगा कि नहीं? अब मैंने कहा था मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों इक्वल होता है। देखो बेटा, अल्फा का फार्मूला क्या है, -b प्लस रूट टी अपॉन 2a। इसमें जो ये रूट टी है ये तो 0 ही हो गया, तो ये जब 0 रह गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -/2a, -b/2a। इसी तरीके से बीटा है -b माइनस रूट d/2a, और इसमें भी तो ये रूट d 0 ही हो गया क्योंकि d तो इक्वल टू 0 है, तो बीटा की भी वैल्यू कितनी हो गई, -b/2a। अल्फा भी -b/2a, बीटा भी -b/2a, तो बात बन गई ना, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, राइट। आपके b की वैल्यू कितनी है, -4√3। b है -4√3, तो -b कितना होगा, +4√3। तो जब b नेगेटिव हो और -b पूछा जाए तो -b पॉजिटिव होता है, तो -b हो गया 4√3 अपॉन 2a, 2 3 ज़ा 6, 2a, राइट। ऊपर 2 से कैंसिल और नीचे भी 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2√3 अपॉन 3। आई होप क्लियर है। तो जब अल्फा ये तो बीटा भी यही होगा क्योंकि रूट्स तो इक्वल हैं, समझ में आया। तो 2√3/3 और ये भी 2√3/3। अब देखते हैं जी थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3। सेम मेथड है बेटे, a है 2, b है -6, c है 3, d निकाला, b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर जो हो जाएगा 36, राइट। -4 × a × c, -4 × 2 × 3, a 2 है c 3 है, -4 × 2 × 3, 4 2 8, 8 3 24, 36 - 24 आ गया 12, d आ गया 12 जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो रियल रूट्स हैं और अनइक्वल है, राइट। अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा होगा -b प्लस रूट d अपॉन 2a। b क्या था, b था -6, तो -b क्या होगा +6 प्लस रूट d, 12 का रूट। 12 का रूट क्या होता है, 2√3, पता है कि नहीं। 12 का रूट होता है 2√3, क्योंकि 12 किसके बराबर होता है, 12 बराबर होता है 4 × 3 के। तो 12 बराबर होता है 4 × 3 के, और जब आप 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस पूरे का रूट अगर आप करते हैं तो 4 का रूट तो 2 आ जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा, और √3 ऐसे का ऐसा, तो √12 होता है 2√3, ठीक है, अपॉन में 2 × 2। अब ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, ये 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो √3 बच जाएगा, और वो 2 कॉमन लेकर इस 2 से काट दीजिए, तो यहाँ आएगा 3 + √3/2। ये है अल्फा, क्लियर हो गया। बीटा निकालना है तो बस यहाँ बीच में प्लस की जगह नेगेटिव, यहाँ प्लस की जगह नेगेटिव, यानी जो फाइनल आंसर है वो यही रहेगा, बस प्लस की जगह बीच में नेगेटिव होगा। तो इस केस में रियल और अनइक्वल रूट थे, मैंने दोनों के दोनों आपको निकाल के दिखा दिए। ओके जी बेटे, थैंक यू।